हे गाइस, मेरा नाम है अनुज। मैं एक सर्टिफाइड हेल्थ एंड फिटनेस कोच फ्रॉम अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज और आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ एक बहुत खास टॉपिक जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लिवर डिटॉक्सिफायर्स की। आजकल उसे लिवर क्लींजर के नाम से भी जाना जाता है और हम लोग दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या वाकई में जो लिवर डिटॉक्सिफायर्स होते हैं, क्या वाकई में इनसे लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी कि लिवर की सफाई हो जाती है। और अगर वाकई में सच है, जो ये क्लेम है ये वाकई में अगर सच है, तो क्या हर इंसान को इसे इस्तेमाल करने की जरूरत है? बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। वक्त हो चला है सितंबर मंथ की सबसे बड़ी और धमाकेदार सेल प्लस गिव अवे का। एज द डेट इज 19th of September which is my birthday as well। और माई प्रोटीन और मैं मिलकर आपके लिए कर रहे हैं अब तक का सबसे बड़ा सेल प्लस गिव अवे। आपको दोस्तों सेल का फायदा उठाने के लिए कूपन कोड इस्तेमाल करना है ANUJ which is my name अनुज। और आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं गिव अवे में तो आपको शेयर करने अपने स्क्रीनशॉट आफ्टर प्लेसिंग योर ऑर्डर ऑन माई इंस्टाग्राम आईडीज। दोस्तों इस बार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 25 लकी विनर्स होंगे जिसमें मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बहुत सारे माई प्रोटीन के सप्लीमेंट इंक्लूडिंग वे प्रोटीन, क्रेटीन, एसेंशियल अमीनो एसिड एज वेल एज सम रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम माई प्रोटीन लाइक कोलेजन, अश्वगंधा, टर्मरिक and energy gel and various other gifts from my protein. Guys, make sure to avail the offer on 19th of September and make sure to use the coupon code anuj। वेलकम बैक गाइज। दोस्तों हम लोग आज बात कर रहे हैं लिवर क्लींजर्स, लिवर डिटॉक्सिफायर्स और इस तरीके के जितने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे किसी ऑनलाइन साइट के ऊपर अवेलेबल है, या फिर आप अगर किसी फार्मेसी में जाते हैं या फिर किसी सप्लीमेंट शॉप में जाते हैं, वहाँ पर आजकल हम लोग बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं। और काफ़ी सारे रिटेलर्स आजकल वे प्रोटीन के सप्लीमेंट के साथ इनको ज़रूर देते हैं, ये बोलते हुए कि ये आपको हेल्प करेगा आपके लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में, इसलिए आप इसको साथ लेकर जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों हम लोग जब बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की, ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्ट अराउंड है कि किस तरीके से हमारी जो बॉडी है हम उसे कुछ ऐसे सप्लीमेंट से इक्विप कर दें कि जो एनवायरनमेंट में टॉक्सिन्स हैं वो हमारी बॉडी को हार्मफुल इम्पैक्ट ना पहुंचा सकें। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारी बॉडी, जो हमारी बॉडी नेचर ने हमें दी है एक तरीके से, उस बॉडी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी इन इटसेल्फ होती है कि वो जो एनवायरनमेंट में टॉक्सिन्स हैं, ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट में टॉक्सिन्स अभी कुछ नए आ गए हैं कि जब से सप्लीमेंट्स आए हैं। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैव बीन देयर सिंस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि हम उन टॉक्सिन से दूर रह सकते हैं। ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जो कि हमारी बॉडी को इन एनवायरमेंटल टॉक्सिन से बचाने के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। और बजाय सप्लीमेंट के ऊपर ध्यान देने के, आप अगर ध्यान देंगे अपनी बॉडी की उस नेचुरल क्षमता को बढ़ाने में, यानी कि नेचुरल जो आपका डिफेंस सिस्टम है आपकी बॉडी का, उसको बढ़ाने में, उसको एक तरीके से एक इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाने में, वो आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होता है। किस चीज़ के लिए? जो आपका प्राइमरी टारगेट था जिसके लिए आप डिटॉक्सिफिकेशन या फिर डिटॉक्सिफायर इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो इसलिए प्राइमरीली आपको आपकी बॉडी के ऑर्गन्स आप अगर अच्छे से हेल्दी रखेंगे, आप अपनी बॉडी को एक ऑप्टिमल कैपेसिटी पर अगर आप रखेंगे, then yes, your body is already equipped to handle the environmental toxins which might harm your body. Guys, myth number 1 is that liver cleansers and detoxifiers are necessary। जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल एक बड़े बॉक्स के साथ, एक बड़े बॉक्स वे प्रोटीन के साथ एक छोटी सी डिबिया लिवर डिटॉक्सिफायर की दे दी जाती है, ये बोलते हुए कि ये आपके लिए ज़रूरी है अगर आप वे प्रोटीन इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना आपकी बॉडी को लिवर की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या तो दोस्तों बात करें हम लोग इसके ऊपर US FDA का क्या स्टेटमेंट है। US FDA साफ साफ ये बोलता है कि ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये प्रॉमिस करते हैं कि वो लिवर डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, दे आर नॉट अप्रूव्ड एंड रेगुलेटेड बाय US FDA। US FDA साफ साफ ये बोलता है कि आप इस तरीके के किसी भी सप्लीमेंट को ना तो खुद से इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि उसके अंदर जो सब्सटेंसेस इस्तेमाल हुए हैं वो वही हैं जो कि उसके ऊपर लिखे हुए हैं, या फिर वो सारा का सारा जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो सारा का सारा रिसर्च और डेटा के ऊपर बेस्ड नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें कंपनी की अपनी बनाई हुई हैं अपने बिलीफ्स के ऊपर। सो प्लीज़ US FDA का भी इसके ऊपर साफ साफ और क्लियर एक तरीके से स्टैंड है कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट US FDA भी अप्रूव नहीं करता है। एंड हैविंग सेड दैट, मिल्क थिसल एज वेल एज टर्मरिक, ये दोनों चीज़ें आपके ऐसे हैं जो कि आपको एक तरीके से हेल्प कर सकते हैं किस चीज़ में? इन्फ्लेमेशन घटाने में, चाहे वो लिवर इन्फ्लेमेशन हो या फिर ओवरऑल बॉडी इन्फ्लेमेशन हो। बिकॉज टर्मरिक एज वेल एज मिल्क थिसल, ये दोनों की दोनों चीज़ें रिसर्च में भी प्रूवन है कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर। मिथ नंबर 2, that liver detoxifiers and liver cleansers can help you with your weight loss and fat loss by increasing your metabolic rate and metabolism। Absolutely nonsense। आप अगर मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रेट की बात करें, मैंने आपसे कई बार ये चीज़ समझाई है आपको,
आपका जो वर्कआउट है दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर मेटाबॉलिक रेट, आपका जो कैलोरी इनटेक है, द काइंड ऑफ डाइट दैट यू टेक दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर मेटाबॉलिक रेट, आपका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जो होता है, आपका जो BMR होता है वो, ये सारी की सारी चीज़ें पहली बात तो आपके वर्कआउट से इम्पैक्ट करेंगी, आपकी डाइट से इम्पैक्ट करेंगी। इसके अलावा आपका जो नीट होता है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, ये सारे के सारे फैक्टर्स मैंने आपको कितनी बार कितने सारे जो मेरी वीडियोज़ में मैंने आपको समझाएं कि इसके ऊपर आपका मेटाबॉलिक रेट डिपेंड करता है, ना कि किसी एक छोटी सी डिब्बी के ऊपर। इसके साथ साथ हम बात करते हैं फैट लॉस का और लिवर क्लींजेस का तो कहीं से कहीं तक भी कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता। Fat loss will depend upon your calorie deficit diet intake, the kind of diet that you take, क्या आपका मैक्रो का रेशो रहता है, and the kind of workout that you do and nothing else. Myth number 3, it's a claim that liver detoxifiers can protect you against any kind of liver disease. अगर ऐसा वाकई में सच होता तो हम लोग इस समय पूरे वर्ल्ड में हेपेटाइटिस A, B, C का वैक्सीनेशन ड्राइव छोड़कर हम लोग ये छोटी छोटी डिबिया सब लोगों को दे रहे होते। इसलिए हम लोग जहाँ तक बात करें प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लिवर डिजीज़, फर्स्ट ऑप्शन इज़ टू गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। अगर किसी भी चीज़ की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस A, B, C का जो वैक्सीन आता है, अगर आपके पास वो अवेलेबल है आप उसे करवा सकते हैं। इसके अलावा डू थिंग्स दैट डू नॉट हार्म योर लिवर। मेरी तरफ से जो मैं अपने तरफ से कुछ टिप्स आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस वीडियो विच यू कैन फॉलो, विच आर वेरी बेसिक एंड कॉमन टिप्स। फर्स्ट इज लिमिट योर एल्कोहल इनटेक। Alcohol intake has a direct impact on your liver health. उसका रीज़न है बिकॉज alcohol is going to be processed by your liver. लिवर के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है अगर आपका अल्कोहल कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा रहता है। सो इसलिए आप अगर अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो प्लीज़ उस अल्कोहल इंटेक को थोड़ा सा लिमिट करें। जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा हो वैसे वैसे ये अल्कोहल को थोड़ा लिमिट में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वैसे वैसे आपकी लिवर की कैपेबिलिटी थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है। Tip number 2 would be not to take any kind of unnecessary medication. For example, acetaminophen, paracetamol, ibuprofen. ये तो मतलब आजकल इतना कॉमन हो चुका है कि अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होती है हम लोग इसे हाजमोला की तरह इन 3 गोलियों को खा लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप अगर लिवर के स्ट्रेस की बात करें, आप ये तीनों में से अगर कुछ भी दवाई खाते हैं, फिर कोई भी अगर अननेसेसरी एंटीबायोटिक आप अगर खाते हैं, वो आपके लिवर के थ्रू प्रोसेस होकर आपके लिवर के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है आप अगर किसी भी फॉर्म का मेडिकेशन लेते हैं तो। नो डाउट अगर आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड करा है तो उसको साइड इफेक्ट का पता है, ज़रूर उसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं इसलिए आपको रिकमेंड करा है। अगर आपको डॉक्टर ने कहा है किसी भी फॉर्म का कोई जो दवाई है उसे खाने के लिए तो उसे ज़रूर खाएं, लेकिन खुद से अननेसेसरीली कोई भी ओवर द काउंटर पिल्स नहीं लें। छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए ऐसे पिल्स नहीं लें, बिकॉज इससे आपके लिवर के ऊपर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार तो इनफैक्ट आप अगर अपना LFT टेस्ट भी करवाते हैं आफ्टर टेकिंग पैरासीटामोल फॉर मे बी 2 और 3 डेज रेगुलरली, आप अपना चेक कर लेना आपका LFT कितनी बार तो ख़राब आता है। सो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप इस तरीके की अननेसेसरी मेडिकेशंस नहीं ले रहे हैं। टिप नंबर 3 वुड बी टू मेंटेन अ गुड हेल्दी वेट इन अ गुड हेल्दी वेट रेंज, एंड येस दैट कैन बी डन विद गुड डाइट एज वेल एज गुड वर्कआउट, जो मैं अक्सर आपको हमेशा मेरे हर वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। गाइज एट द एंड ऑफ द डे आप अगर कोई किसी भी फॉर्म का कोई मैजिकल पिल ढूंढ रहे हैं किसी भी बीमारी के लिए या फिर किसी भी जो भी आपका हेल्थ रिलेटेड जितने भी सारे गोल्स हैं, उसका मैजिकल पिल सिर्फ 2 हैं, एक आपका वर्कआउट एक आपका डाइट। अगर आपका वर्कआउट और आपका डाइट आप अच्छे से रखेंगे, येस देयर आर अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स एज वेल, लाइक थोड़ा आपका स्लीप, रिकवरी, आपका स्ट्रेस वगैरह, आप ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, ट्रस्ट में आप ज़िंदगी भर बीमारियों से भी दूर रहेंगे। और आपके जो छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं कि लिवर किस तरीके से ठीक रखा जाए, हार्ट किस तरीके से ठीक रखा जाए, किडनी को किस तरीके से ठीक रखा जाए, इन सब का अगर मैं कहूँ ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इन सब का आप अगर एक तरीके से इलाज अगर ढूंढ रहे हैं वो यही है, एक अच्छा स्वस्थ आपकी डाइट, एक अच्छा वेट आप पूरा मेंटेन करें, जितना हो सके हार्मफुल चीज़ें जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, इनसे आप दूर रहें। स्ट्रेस से थोड़ा सा जितना हो सके आप स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करें। येस, टेकिंग गुड वर्कआउट्स एटलीस्ट 4 to 5 डेज इन अ वीक। अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, ट्रस्ट मी आप किसी भी सप्लीमेंटेशन से ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे अगर आप ये सारे के सारे टिप्स अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो। Trust me guys, when I say this, I have seen people coming to me with unhealthy LFT reports and I have made this possible for them कि उनकी रिपोर्ट एकदम एब्सोल्युटली हेल्दी होगी। कैसे? सिर्फ डाइट से, या फिर अगर कुछ सप्लीमेंट की ज़रूरत है तो बहुत मिनिमल सप्लीमेंटेशन से। आप भी अगर ऐसे किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग योर हार्ड अर्न मनी ऑन दीज unnecessary supplements, आप अगर चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। यू कैन लॉग ऑन टू माई वेबसाइट विच इज़ sixpacktummy.com। आप अगर चाहें तो किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, बट प्लीज़ ट्राई टू सीक एन एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल हेल्प। डो नॉट ट्राई टू क्योर दीज थिंग्स ऑन योर ओन।
विद दिस नोट गाइज, मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज मेक श्योर आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करें टू मेक श्योर टू वॉच ऑल दीज अमेजिंग वीडियोस। एंड यस, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चीयर्स।